ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे पौष माह की कथा अध्याय 6, जिसे आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ध्रुव जब श्री हरि लोक में जाने लगे तो अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप गए थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम कल्प था। लोग उसे उत्कल भी कहते थे। उत्कल की सांसारिक सुखों और राज में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह समदर्शी था। उसे अपने और दूसरे में बिल्कुल भेदभाव मालूम नहीं होता था। अतः उसने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उत्कल के इनकार करने पर ध्रुव का कनिष्ठ पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। वह बड़ा धर्मात्मा और बुद्धिमान था। उसने बहुत दिनों तक राज्य किया। उसके राज्य में चारों ओर शांति थी। प्रजा बहुत सुखी से रहती थी। वत्सर से ही वंश में एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ जो धर्म की प्रतिमूर्ति था। वह सत्यवर्ती और बड़ा शूरवीर था। उसके राज्य में प्रजा फूली फली रहती थी। उसका नाम अंग था। अंग की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। छोटे बड़े सभी उसका यशगान करते थे। वह पुण्य आत्मा तो था ही, प्रजा पालक भी था। एक बार अंग ने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की। यज्ञ में बड़े बड़े मुनि ऋषि और विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। पवित्र स्थानों से चुन चुनकर सामग्रियां मंगाई गई। तीर्थ स्थानों से जल मंगाया गया। शुद्ध और पवित्र लकड़ियां इकट्ठा की गई। किंतु जब विद्वान ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ देवताओं को आहुतियां दी तो देवताओं ने आहुतियां लेना अस्वीकार कर दिया। यही नहीं, प्रार्थना पूर्वक बुलाए जाने पर भी देवतागण भाग लेने के लिए नहीं आए। तब विद्वान ब्राह्मणों ने चिंतित होकर कहा, महाराज, यज्ञ की सभी सामग्रियां पवित्र हैं और यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण भी शुद्ध तथा चरित्रनिष्ठ है, किंतु फिर भी देवगण आहुतियां स्वीकार नहीं कर रहे। मंत्रों से अभिमंत्रित किए जाने पर भी अपना भाग लेने नहीं आ रहे। विद्वान ब्राह्मणों का कथन सुनकर महाराज अंग चिंतित और दुखी हो उठे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ या मुझसे कोई दूषित कर्म हुआ? मैंने तो अपनी समझ में आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। विद्वान ब्राह्मणों ने उत्तर में कहा, महाराज, आप तो बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा हैं। इस जन्म में तो आपने कभी कोई दूषित कर्म नहीं किया। हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने कोई पाप कर्म किया हो। मनुष्य को पूर्व जन्म के किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाराज अंग ने बड़े दुख के साथ निवेदन किया। यज्ञ मंडप में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और मुनि एकत्र हुए, जो तीनों लोकों के ज्ञाता थे। मेरी प्रार्थना है कि वे मुझे अवगत करा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझसे कौन सा दूषित कर्म हुआ है। महाराज अंग की प्रार्थना सुनकर ऋषिगण विचारों में डूब गए। कुछ क्षणों के पश्चात ऋषियों ने कहा, महाराज, इस जन्म में या पूर्व जन्म में आपसे कोई पाप कर्म नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि आप पुत्रहीन हैं। जो पुत्रहीन होता है, देवगण उसके यज्ञ की आहुतियां स्वीकार नहीं करते। अतः यदि आप देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। जब तक आप पुत्र प्राप्ति नहीं कर लेंगे, देवगण आपकी आहुतियां स्वीकार नहीं करेंगे। ऋषि मुनियों की सलाह से महाराज अंग ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। यज्ञ कुंड में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो अपने हाथ में खीर का पात्र लिए हुए था। उसने खीर का पात्र महाराज अंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज, पात्र में रखी यह खीर अपनी रानी को खिला दीजिए। आपको अश्वमेव पुत्र की प्राप्ति होगी। दिव्य पुरुष अंग को खीर का पात्र देकर अदृश्य हो गया। राजा ने पात्र की खीर अपनी रानी को खिला दी। रानी गर्भवती हुई। उसने उसने समय पर एक बालक को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाकर उसकी ग्रहों के अनुसार उसका नाम बेड़ू रखा। बेड़ू का एक शाब्दिक अर्थ होता है बांस। जहाँ बांस पैदा होता है वहाँ दूसरे पौधे नहीं होते। यूं भी कहा जा सकता है कि बांस दूसरे पौधों को नहीं उगने देते। बेड़ू की कुंडली में भी इसी प्रकार के ग्रह पड़े थे। बेड़ू धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़े होकर वह उल्टे रास्ते पर चलने लगा, जुआ खेलने लगा, मद्यपान करने लगा और पराई स्त्रियों की लज्जा लूटने लगा। उसके अत्याचारों से प्रजा कांप उठी। अंग के कानों में जब बेड़ू के बुरे कर्मों के समाचार पड़े तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने बेड़ू को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वह क्यों मानने लगा। उसकी जन्म कुंडली में ग्रह ही बुरे पड़े थे। अंग के बहुत समझाने पर भी वह बेड़ू नहीं माना तो वे दुखी होकर तप करने के लिए वन में चले गए। महाराज के चले जाने पर बेड़ू राज सिंहासन पर आसीन हुआ। सिंहासन पर बैठने के बाद तो उसके बुरे विचारों में पंख लग गए। उसने आदेश प्रसारित किया,
कोई भी मनुष्य यज्ञ न करे, पूजा पाठ न करे, ईश्वर का नाम न ले, ईश्वर के गुणों का गान न करे, जो मनुष्य ऐसा करेगा उसे दंड दिया जाएगा। उसके सैनिक और सिपाही उसकी आज्ञा का पालन करवा रहे थे। बेड़ू और उसके सिपाहियों के अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मच गया। राज्य में रहने वाले ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण चिंतित हो उठे। उन्होंने बेड़ू को समझाते हुए कहा, महाराज, समय रहते चेत जाइए, क्योंकि जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। किंतु बेड़ी की हृदय पर ऋषि मुनियों के कथन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया है ठीक ही किया, तुम सबको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बेड़ू का उत्तर सुनकर ऋषि और मुनिगण दुखी होकर वन में चले गए। बेड़ू निडर होकर पापाचार करने लगा। प्रजा उसके अत्याचारों से दुखी होकर भगवान को पुकारने लगी। प्रजा की पुकार सुनकर ऋषियों ने एकत्र होकर सोचा, बेड़ू जब तक जीवित रहेगा उसका अत्याचार बंद नहीं होगा, अतः उसे मार डालना चाहिए। ऋषि मुनियों ने अपने मंत्रों की शक्ति से बेड़ी को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। जो अधर्म के पथ पर चलता है एक न एक दिन बेड़ू के समान ही मारा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें धर्म का ही आचरण करना चाहिए। सही मार्ग सही दिशा प्रशस्त करती है और विष्णु भगवान के लोक की प्राप्ति होता है। तो भक्तों, आप नित्य प्रति धर्म के कार्य करें और पूजा पाठ में नियमित श्री हरि का ध्यान कर स्मरण करें, उनकी ही सेवा करें और उनकी ही वंदना करें। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।